बीच में हरियाणा निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक आधार प्रदान करता है और उस आधार को भुनाने के लिए केजरीवाल से बेहतर विकल्प आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल प्रभाव डाल पाएंगे और ये वास्तव में और किसी के लिए हो या ना हो, कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है। मिश्रा जी का फैसला। केजरीवाल को बेल मिल चुका है। जी हाँ, जब ईडी के केस में केजरीवाल को बेल मिल गया तो तुरंत सीबीआई ने एक अलग केस में केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया और अरविंद केजरीवाल जेल में ही रह गए। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। हालांकि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे वो किसी पेपर पर साइन नहीं कर पाएंगे, अलग अलग चीजें हैं, उन्हें वो चीज फॉलो करना है बेल के दरमियान। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस बिल के साथ, जो दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तो ये कि अब आमतौर पर शराब घोटाले से रिलेटेड आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उन्हें बेल मिल चुका है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री वगैरह को बेल मिल चुका है। अब एक तो समझ में ये नहीं आती कि जेल क्यों हुआ और बेल क्यों मिला, क्योंकि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद भी अगर सीबीआई या ईडी बेहतर तरीके से कोर्ट में अपने केस को नहीं रख पाई, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाई कि ये वास्तव में दोषी हैं, तभी तो बेल मिला है। अदरवाइज इस तरह के केस में बेल मिलता नहीं है। जब आप जज को ये कहने में या दिखाने में कन्विंस नहीं कर पाते कि वास्तव में केजरीवाल जी को जेल होना चाहिए या जेल में ही रहना चाहिए, तभी आखिरकार जज को बेल देना पड़ता है। यही देखा गया है हर केस में, और इस केस में भी एक बार फिर से केजरीवाल जी को बेल मिल गया। तो निश्चित रूप से ये ईडीआई और सीबीआई की विश्वसनीयता के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, क्योंकि हर नेता को बेल मिल गया और वास्तव में वो किसी को जेल के अंदर रोक नहीं पाए। और ऐसा प्रतीत होता है कि जितने दिनों तक वो रोक भी पाए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कानूनी दाव पेच का फायदा उठाया, नए नए चार्जशीट का सहारा लिया। लेकिन ये तो एक और बात है, एक और महत्वपूर्ण बात कि सीबीआई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से वही पुराना तंज कसा जो काफी साल पहले 2G के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई की तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। भारतीय डेमोक्रेसी के लिए ये वास्तव में अच्छे ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि स्वायत्त संस्थाएं स्वायत्त ही हों तभी अच्छा लगता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट को अगर ये फील हो कि ईडी या सीबीआई वास्तव में स्वायत्त नहीं है, तो ये एक दुख की बात है भारतीय इंस्टीट्यूशंस के लिए। खैर, इससे बढ़कर आगे निकलते हैं। केजरीवाल जी के बेल के वजह से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी में एक नए ऊर्जा का, जो हम कहते हैं, संचलन होगा। और खासकर दो बात बहुत महत्वपूर्ण है जो इस बिल से जुड़ा हुआ है। एक तो ये कि हरियाणा का इलेक्शन सामने है, तो हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल स्वयं हरियाणा के हैं। और हरियाणा की एक और खास बात है कि हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच में है, और आप सबको मालूम है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। ऐसे में बीच में हरियाणा निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक आधार प्रदान करता है और उस आधार को भुनाने के लिए केजरीवाल से बेहतर विकल्प आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल प्रभाव डाल पाएंगे और ये वास्तव में और किसी के लिए हो या ना हो, कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है। आप सब ने देखा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगातार हुए, उनके बड़े बड़े नेता जेल गए, उससे दिल्ली में एक तरह के मुंह भंग की स्थिति भी बन रही थी। एमसीडी जब से चुनाव जीतकर दिल्ली में आई, वास्तव में आम लोग एमसीडी से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर गंदगी को जिस तरीके से नोटिस किया जा रहा है, लोगों में वो एक चर्चा का विषय है। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में ही रहेंगे तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीत के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता था, और वो अभी भी है। लेकिन कम से कम अरविंद केजरीवाल जी के आ जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नव ऊर्जा का संचार होगा और दिल्ली के इलेक्शन में भी बेहतर परिणाम आम आदमी पार्टी को मिले, इसे शायद अरविंद केजरीवाल सुनिश्चित कर पाएंगे। खैर, सबसे बड़ी बात ये
कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आज बेल मिल गया। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।